नमस्कार। क्या सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर मातम छाने वाला है? क्या हम एक ऐसे वैश्विक महायुद्ध की शुरुआत देख रहे हैं जो सब कुछ राख कर देगा? शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आने वाला सोमवार किसी काली रात से कम नहीं होने वाला है। खबर इतनी खौफनाक है कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भीषण तबाही में बदल चुका है। 17 जुलाई की रात को जो हुआ उसने इतिहास की दिशा बदल दी है। अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक कई घातक हवाई हमले किए हैं। यह हमला पहले के हमलों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार अमेरिका ने पहली बार उत्तरी ईरान को अपना निशाना बनाया है। इस हमले की सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि अमेरिका पर ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे यानी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के आरोप लग रहे हैं। खबरों के मुताबिक बंदर अब्बास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों, रेलवे स्टेशनों और बिजली की मुख्य लाइनों पर मिसाइलें बरसाई गई है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने जानबूझकर आम जनता की जरूरतों को निशाना बनाया है ताकि पूरे देश को अंधेरे और लाचारी में धकेला जा सके। हालांकि अमेरिका इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है और कह रहा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं वे कुछ और ही खौफनाक मंजर बयां कर रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हमले से पहले जो इमारतें और बुनियादी ढांचे सुरक्षित थे, वहां अब सिर्फ काले धब्बे और मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बात अब परमाणु खतरे तक पहुंच गई है। ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गई है। सैटेलाइट इमेज में इस प्लांट के आसपास गहरे काले निशान देखे गए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान इस नुकसान को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सच अब दुनिया के सामने आने लगा है। इसके अलावा सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट पर भी अमेरिका ने हमला किया है। वहां के बड़े बड़े सर्विलांस टावरों को जमींदोज कर दिया गया है। भारत के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि चाबहार में हमारे टर्मिनल को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस युद्ध की लपटें अब भारत की दहलीज तक पहुंच रही हैं। ईरान ने इस हमले के बाद जो जवाबी चेतावनी दी है वह दुनिया को दहला देने वाली है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने आधिकारिक तौर पर 0 आवर की घोषणा कर दी है। 0 आवर का मतलब जानते हैं आप? इसका सीधा सा अर्थ है कि अब ईरान किसी भी समय, किसी भी पल और दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका या उसके सहयोगियों पर आत्मघाती हमला कर सकता है। मिसाइलें तैयार है, सेना अलर्ट पर है और ईरान ने साफ कह दिया है कि अब कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने गुस्से में आकर अमेरिका के साथ हुए समझौते यानी MOU को आधिकारिक तौर पर फाड़ कर फेंक दिया है। अब बातचीत की सारी मेजें उलट चुकी है और सिर्फ बारूद की भाषा बची है। इस युद्ध की आग अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान के समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने भी मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। हूती लीडर्स ने सऊदी अरब को सीधी धमकी दी है कि अब वे उनके शहरों को दहलाने के लिए तैयार रहे। इसका मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब एक ज्वालामुखी बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। अब जरा सोचिए कि इसका असर आपकी जेब पर क्या पड़ेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की सप्लाई रुक गई तो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगी। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इन्हीं रास्तों से मंगाता है और अगर यह रास्ता बंद हुआ तो भारत में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेगा तो मंजर कुछ और ही होगा। एक तरफ रिलायंस और बड़े बैंकों के नतीजे आने वाले हैं जिनसे बाजार को उम्मीदें थीं, लेकिन इस युद्ध की खबर ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। निवेशक डरे हुए हैं और बाजार में अफरा तफरी मच सकती है। क्या ईरान खाड़ी देशों के नागरिक ठिकानों पर पलटवार करेगा? क्या सोमवार को हम इतिहास का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश देखेंगे? यह सब अब ईरान के अगले कदम पर निर्भर करता है। स्थिति बहुत ही नाजुक और विस्फोटक है। दोस्तों, यह समय बहुत ही संभल कर चलने का है। अगर आप चाहते हैं कि शेयर बाजार और ग्लोबल पॉलिटिक्स की ऐसी ही हर बड़ी और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो निवेश करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।